देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। देखो वैसे तो सीधा सीधा आप पकड़ पाए होंगे कि घन कहा है, इसका मतलब क्यूब का हवा है, और क्यूब की स्थिति में ये आयतन है। और फिर दूसरी बात और मैं बता देता हूं, जब भी हवा भरी हुई की बात की जाए, पेय पदार्थ भरा हुआ की बात की जाए, उस स्थिति में आयतन ही होता है। अब बात करें कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका मतलब फर्श तो वर्गाकार है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो इक्वल है, लेकिन ऊंचाई अलग है, तो इस स्थिति में ये घनाभ हुआ। देखो कहना क्या चाहता है कि आपके सामने ये कोई घनाभ है, ठीक है। इसमें आपके सामने जो ये मान, यानी कि हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर में, और ये भी आपके 6 ही मीटर है, लेकिन इसका हमें पता नहीं है तो ऊंचाई के रूप में h मान लें इसे आप। अब देखो ये घनाभ हुआ, यहां पे दिया हुआ क्या वो लिख लें एक बार के लिए, घनाभ के वर्गाकार फर्श की भुजा बराबर है 6 मीटर। यानी कि अगर बात करूं मैं घनाभ के लंबाई की, तो घनाभ की लंबाई भी आपके 6 मीटर और चौड़ाई आपके वो भी 6 मीटर, क्योंकि जो फर्श है वो वर्गाकार है, ठीक बात है। अब माना कि घनाभ की जो ऊंचाई है वो h है, ऊंचाई h है, और क्या दिया हुआ है कि इसमें 180 घन मीटर हवा है, तो हवा की स्थिति में हम कहेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो 180 मीटर क्यूब है। अब हम क्या जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180 क्यूब दिया हुआ है मीटर में। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में लंबाई और चौड़ाई 6 इंटू 6, h हमें ज्ञात करना है 180 मीटर क्यूब। हाँ जी, h बराबर 180 बटा 6 इंटू 6 मीटर क्यूब, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी h बराबर 5 मीटर। अतः हम क्या कह देंगे, जो घनाभाकार ये कमरा है, ध्यान देना कमरे की बात कर रहा है, तो कमरे की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 5 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 मीटर चौड़ी एक दीवार है। इस पे आपको दीवार बनाने में ईंटें काम लेनी है, तो ईंटों का माप हमें दिया हुआ है, तो ये कहना चाहता है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अच्छा पहले एक बात ध्यान दें, मैं एक आपको जनरली छोटा सा एक चित्र बनाता हूं। देखो दीवार आपके कहीं ना कहीं इसी प्रकार होगी, देखना समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि आयतन एक ही होगा कितने किस किस का, कि यदि जैसे आपने ईंटें जमाई, देखो अपन ईंटें यूं ही तो रखेंगे, ये पहली ईंट यूं रख लीजिए, यूं, ये ईंट, ये ईंट, ये ईंट, ऐसे करते हुए आपके यहाँ पर और ईंटें रखी जाएगी। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जैसे जनरली कईयों के पत्थर से घर बनते हैं, कईयों के ईंटों से ज्यादा बनते हैं, आजकल ईंटों का बहुत उपयोग होने लगा है,
तो हम क्या देखते हैं कि पूरी दीवार ईंटों से ही बनी होती है। यदि आपको ईंटों का पूरा आयतन लें और दीवार का आयतन तो इक्वल ही होगा, क्योंकि वैसे मटेरियल को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, सीमेंट वगैरह इनको छोड़ के सीधे ईंटें जमानी है आपको, उसमें नहीं लेनी है, सूखी मान लीजिए, गीली नहीं यूज के लेके सूखी मान लीजिए, तो इनका आयतन बराबर होगा। अब हमारे पास जो दे रखा है वो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो एक बार लिख लें कि दीवार की लंबाई यह है आपके पास 44 मीटर। अच्छा, इसे सेंटीमीटर में बदल दें क्योंकि इकाई समान करनी है, या तो इसे मीटर में बदलें या इसे सेंटीमीटर में बदलें, तो ये हो जाएगी। हाँ जी, इसे लिख सकते हैं हम 44 इंटू 100 बराबर 4400 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपके पास आ जाएगी, मीटर में दे रखी है ना, देखो 15 मीटर, तो 15 इंटू 100 यानी कि 1500 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसी प्रकार, अच्छा ये 35 है, ध्यान देना, ऊंचाई है आपके पास, तो ऊंचाई आपके पास है 15 मीटर, तो ये हो जाएगी 15 इंटू 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। अब सारी मान हमारे पास सेंटीमीटर में आ चुके हैं, तो दीवार का आयतन लेंगे हम। दीवार का आयतन हमारे पास हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या, ऊंचाई, 0 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि देखो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप यहीं रहने दें, क्योंकि अभी हम इसमें एक भाग लगाएंगे तो भाग फिर इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर वापस आपको काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए या फिर गलती होने के चांस नहीं हो, इसलिए इसको यहीं रहने दें। अब हम बात करते हैं इसकी, कि ईंट की लंबाई वो है आपके 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपके पास है 7 सेंटीमीटर। इस अनुसार से हम देखें तो ईंट का, एक ईंट का आयतन कितना होगा, देखो 22 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा ही तो करना है। अब हम बात करेंगे, देखो ईंटों की संख्या, तो आप यदि पूरी दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन भाग लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी संख्या आ जाएगी। कैसे भाई, जितनी भी ईंटें आप पूरी दीवार में चीनोगे उसमें से अगर एक ईंट का आयतन हमें पता है तो वो ही तो टोटल एक एक करके जुड़ के पूरी दीवार बनाएगा, तो एक का भाग लगा दीजिए, तो ईंटों की संख्या जो कि होती है दीवार का आयतन बटे में आपके आ जाएगा एक ईंट का आयतन। हाँ जी, इस अनुसार से देखा जाए तो दीवार का आयतन हमारे पास कितना है, 4400 इंटू 3500 इंटू 1500 बटे में 22 इंटू 10 इंटू 7। तो देखो अब है ना, कैंसिल करने में इजी होगा, देखना आप, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल 20 बार, और ये देखो 500 बार जाएगा। अब ये तो कैंसिल होगा नीचे वाला, अब केवल ऊपर वालों को गुणा करना है, 20 इंटू 500 इंटू 1500। तो देखो शून्य कितने आपके पास वो लगा दीजिए, 5 तो शून्य है, और इसको इंटू करें 15.75 और ये 150, तो हमारे पास आगे देखो 1,50,00,000 ईंट है। ध्यान दें, ये इतनी हमारे पास होगी। अब क्वेश्चन में आपके यहाँ पर मीटर दिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया हुआ, फर्क इतना ही है, तो इस अनुसार से 100 कम हो जाएगी, तो 1,50,000 ईंटें ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने मीटर ले लिया था गलती से, तो इसके अनुसार से आपके करोड़ में आ गई।
हाँ जी, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और कह रहा है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो बात को विशेषकर नोटिस करना कि कमरे में छड़ रखने का अर्थ हुआ उसका विकिरण है, क्योंकि आप इस कमरे में ना तो इस प्रकार ना ही इस प्रकार अधिकतम लंबाई की रख सकते हो, हाँ रख सकते हो, लेकिन अधिकतम लंबाई या अधिक से अधिक लंबी नहीं रख सकते हो। उसके लिए कमरे का जो वो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, या फिर इधर से वो कॉर्नर और वो कॉर्नर कह दूं मैं, या ये और ये, या ये और ये, कहीं ना कहीं इन्हीं विकिरणों की बात की जाए तो वहां पर यदि छड़ रखी जाए तो वह सबसे लंबी होगी। ठीक बात है। तो यहां पर पहले हम कहेंगे कमरे की लंबाई जो कि है आपके पास 8 मीटर, चौड़ाई आपके पास है, सॉरी ये 10 मीटर है, 8 आपके चौड़ाई है और ऊंचाई आपके पास है 6 मीटर। देखो, हालांकि इसको डायग्राम बना के भी बताया जा सकता है, वैसे जनरली मैं आपको अगर छोटा सा बना के बताऊं तो स्थिति बना के बता सकता हूं, लेकिन आप इसको कमरे की स्थिति से समझते हैं तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। वैसे प्रैक्टिकली आप समझ पाए होंगे। देखो, जैसे इस कॉर्नर से यदि इस कॉर्नर यानी कि ये यूं है, कमरा जो आपका कमरा है उस अनुसार से यूं है स्थिति में, यूं देख लो, यूं ये कॉर्नर ये हो गया और वो लास्ट वाला, या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच समझने का प्रयास करें। जैसे ये है तो इस अनुसार से इसे कहूँगा, इस अनुसार से इसे कहूँगा। ठीक है, देखो तब आपके क्या स्थिति बनती है कि कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ विकिरण के बराबर होगी। अब जब विकिरण के बराबर होगी तो हम कहेंगे कमरे यानी कि घनाभागार है जो का विकिरण, जो कि होगा अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। ये लो L, B और H। ठीक बात है, अंडर रूट ऑफ L² प्लस ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक बात है, जो कि हो जाएगा देखो 164 और कितना 36, ये किसके बराबर 200 के, इसे लिखा जा सकता है 2 × 100 तो 10√2 मीटर। हम कह देंगे अतः कमरे में अधिकतम 10√2 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। बस हाँ, देखिए ये जो 10वां क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ये कह रखा है। तो देखो हम लेते हैं जो हमें दिया हुआ है उसके बारे में, घन का आयतन बराबर आपके 512 मीटर क्यूब। हाँ जी,
अब घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, और इसे लिखा जा सकता है 8 का क्यूब। ठीक है, घन मीटर। हाँ जी, तो भुजा बराबर हो जाएगी अब आपके 8 मीटर। बस हमें यही तो ज्ञात करना है। हम ये कह देंगे अतः घन की भुजा 8 मीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जो वैसा ही है जैसा आपने एक पहले क्वेश्चन ऐसा कर रखा है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, या जैसे मीटर, सेंटीमीटर और मीटर है तो हम टोटल को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये है, तो दीवार बनाने में इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बस आंकड़े चेंज है, वैसे सेम ऐसा इक्वेशन हमने किया था, उसमें हमारे पास 1,50,00,000 कुछ ईंटें आई थी। हालांकि उसमें आंकड़ा मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ अलग ले लिया था, उसके कारण से इतनी आई थी, वैसे 1,50,000 ही आएगी। तो हम बात करते हैं अब इसकी। तो देखो दीवार की लंबाई आपके पास है 5 मीटर, जिसे मैं कह दूंगा 500 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपके पास है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है, और ऊंचाई आपके पास है 3 मीटर, जिसे हम कह देंगे 300 सेंटीमीटर। तो इससे हम दीवार का आयतन निकाल सकते हैं। देखो दीवार का आयतन जो कि होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 500 इंटू 30 इंटू 300, इसे आप सेंटीमीटर क्यूब रख दें। यही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कैलकुलेशन किया तो कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन ज़्यादा पजल हो जाता है, इससे अच्छा है कि इजी रहेगा। देखो अब ईंट की लंबाई आपके पास है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें जो दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसे एक ईंट का आयतन आ जाएगा, देखो ये 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम कहेंगे ईंटों की संख्या, तो जितना दीवार का आयतन है उसके बराबर आपके ईंटें लगेगी, यानी कि ईंटों का आयतन और दीवार का आयतन बराबर। तो ऐसी स्थिति में हम इसमें एक ईंट का आयतन भाग लगा देंगे, जिससे हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। देखो इसका मान है हमारे पास 530 और 300 बटे में 20 10 इंटू में है 7.5। देखो ये से ये तो कैंसिल, और ये आ जाएगा 15, और ये 10 पॉइंट हटाया मैंने, और 5 बार, और ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आएगी 3000। ईंटों की संख्या कितनी होगी? 3000। अतः 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें 5:3:2 दिया हुआ है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप, यानी कि उनकी भुजाओं का माप, घनाभ की स्थिति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। तो देखो
अनुपात के रूप में हमें दे रखा है, तो हम अनुपात के रूप में इसको जो इसका कॉमन पार्ट यानी इसका गुणनखंड है उसे x मान लें। तो ऐसी स्थिति में माना कि घनाभ की लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई आपके पास आ जाएगी 3x और ऊंचाई होगी आपके पास 2x। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, जो कि 558 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर चल रहा है। हाँ जी, ये हो जाएगा 2, लंबाई आपके पास 5x इंटू 3x, 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, 558, हाँ जी 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, 558, हाँ जी 25 और ये कितने 31x स्क्वायर इंटू में 2 चल रहा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62x स्क्वायर 558, x स्क्वायर बराबर 558 बटे 62। देखो इसे 9 से इंटू करवाओगे तब आपके पास ये मान आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18 और 9 छक 54 और 1 55। हाँ जी, x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9, तो x बराबर आ जाएगा आपके वर्गमूल लेंगे तब 3। हालांकि प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कि एक भुजा है, दूरी की लंबाई की बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्लस लिया जाता है, तो 3 आ जाएगा x का मान। आपने x क्या लिया था, इनके कॉमन पार्ट को लिया था। अब ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कह रहे हैं ना कोरों की माप ज्ञात कीजिए, कोरों का माप ज्ञात कीजिए, तो घनाभ की लंबाई 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपके देखो 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें मिलेगी आपके 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बस यही इसका उत्तर है।